हाँ, मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस शुरू करें? सर। तो सिंबल और नोटेशन से क्या समझते हो? सिंबल एंड नोटेशन मतलब क्या होता है कि कुछ तुमको सिंबल दे दिए रहेंगे और तुमको अपने हिसाब से उसको समझना पड़ेगा। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कह दिया, इफ मैंने कहा कि जो अंशुमन है, अंशुमन को मैंने क्या बना दिया, इस बार शेर बना दिया। फॉर एग्जाम्पल, है नहीं वैसे, उसको मैंने क्या बना दिया, शेर बना दिया। तो अब उस शेर का क्या मीनिंग रहेगा जब तक मैं उसको बोल रहा हूं। सपोज मैंने बोला अंशुमन शेर है, तो मैंने कहा मैंने अंशुमन को मारा, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने शेर आपने को मारा। शेर को मारा। तो शेर मैंने मारा। शेर को मारा, तो इस सवाल में सेम टू सेम वही कुछ दिया गया है कि हमें कुछ चेंजेस करने हैं अपने हिसाब से। कैसे चेंजेस करने हैं? तो देखो, अब यहाँ लिखा है ये, इसका मतलब सब जानते ही होंगे, इसमें कुछ बताना बताना है नहीं किसी को, अगर बताना पड़े तो बता दो भाई। नो सर। प्लस मीन्स ये, माइनस डिवाइड, सबसे सरल सवाल है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि सबसे पहले इसको नोट कर लेना है, इस इक्वेशन को। ठीक, बीच बीच में गैप छोड़ देना है। क्या लिखा है, 74 लिखा है, यहाँ पे 26 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 9 लिखा है, फिर 6 लिखा है। ठीक। और बॉड मास का इसमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है। बॉड मास का काम अच्छे से क्या होगा। ठीक। तो यहाँ लिखा है 74 प्लस, प्लस मीन्स क्या है, मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसके बाद क्या आ जाता है, माइनस। माइनस मीन्स डिवाइड, चलो डिवाइड कर दिया। फिर इसमें क्या बोल रहा है कि अब क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पहले ही बता दिया गया, क्या, माइनस है। और अब डिवाइड आ गया, डिवाइड का मतलब क्या, प्लस आ गया। ठीक। अब बॉड मास के नियम के हिसाब से सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड 26 वाला सॉल्व। डिवाइडेड बाय 4। ठीक, कितना आ जाएगा, 13/2। ये हो जाएगा 74 इंटू 13/2 माइनस 9 + 6। अभी मल्टीप्लाई करेंगे बॉड मास के हिसाब से, तो ये कितना आ जाएगा, 37। यस सर। हाँ ना, 37। ठीक। तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनी, क्या बची मेरे पास, मतलब अब बची देखो। अब मेरे पास बची 37 इंटू 13 - 9 + 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या होना चाहिए, ये होगा क्या, 370 प्लस, मतलब इसको मैंने ब्रेक कर लिया ना, 37 इंटू 10 + 3 में, जल्दी करने के लिए। ये 370 हो गया, और 37 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 111। यस सर। यस सर। पक्का, 111। ठीक। तो ये हो गया 481। यस सर। ठीक है, -9 + 6। अब हमें क्या करना, माइनस करना नहीं है, हमें ये करना है। तो -9 + 6 कितना हो जाएगा, सर 15। अच्छा, -6 + 9 कितना हो जाएगा, 15 ना, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। -3 गधों। सर अरे मैंने 9 रुपए उधार लिए हैं, मुझे 6 रुपए कहीं से मिल गए, तो कितना रुपया मेरे पास अभी उधार बचा, 3 ही तो बचे। 3। हाँ, तो ये कितना हो यस गया, सर। 478 आ गया। यस सर। इसमें यस पूरे सर। चैप्टर में तुमको एक ही तरह के सवाल मिलेंगे, और इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली सी ABCD, बस, इसमें और कुछ नहीं है, चैप्टर पूरा ही ऐसे ही है। हाँ, एक इस तरह के क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, सैनिक स्कूल 2022 में पूछा गया था। तो क्या है ऐसे क्वेश्चंस का राज, चलिए खोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस देख के क्या चाहता है पूछना, सर कंफ्यूज।
हाँ, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, ऐसे गाना सुना नहीं, थ्री इडियट का। Yes, sir. Yes, sir. कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ One पता नहीं। second. ये रहा क्वेश्चन। तो बोला गया है यहाँ पे 7 डैश, यहाँ पे कुछ 7 डैश 2 डैश 1 इज इक्वल टू 12। तो इसमें से कौन सा ऐसा सिंबल होगा जो फिट करेगा अपनी जगह पे। तीन डैशेस हैं, तीनों सिंबल्स हमें निकालने हैं। ठीक, अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो तुम लोगों का आराम से निकल आएगा। कैसे भाई? तो सबसे पहले समझो कि अगर मैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट प्लेस पे अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक, यहाँ पे मैं सपोज मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। ठीक, सारे इसमें केवल यही है कि ऑप्शंस चेक करना है। या तो तुम्हारे पास ऐसा कोई खतरनाक दिमाग हो कि तुम्हारे दिमाग में ही कैलकुलेशन हो जाए, तो उससे अच्छी बात कोई है ही नहीं। चलो, सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं। 7 सर 7 आंसर बताऊं? फिर क्या हाँ, हो गया? फिर बढ़िया बता दूं? है, गुड गुड गुड। 49 डिवाइडेड बाई 2 - 1, क्या ये पहला वाला ऑप्शन होगा? नहीं होगा। नो सर। दूसरा वाला चेक करते हैं। यहाँ पे प्लस रख देते हैं, यहाँ माइनस रख देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई रख देते हैं। सर इसका ये दूसरा ही आएगा। 2, ये कितना हो जाएगा? ये 14 - 2, तो ये कितना हो जाएगा? 12 आ Seven. जाएगा। ऑप्शन बी। यस यस सर। Yes, ठीक sir. है, ये तरीके के भी हो गए। ABCD वाले हैं, उनसे कोई मतलब ही नहीं, और ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ। और ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। इसमें कुछ था ही नहीं, बस दो टाइप के थे, दोनों टाइप समझा दिए। चलो भाई साहब, अब अगला टॉपिक है सीरीज। अगला चैप्टर का नाम है सीरीज। तो सीरीज से क्या जानते हो भाई लोग? सीरीज में क्या होता है कि एक लाइन से कोई नंबर चलता रहता Sir, है, cover और two. हाँ, फिर उसके आगे हमें या फिर बीच में हमें दे देते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखा 2 4 6 डैश, फिर यहाँ क्या बोलते हैं, लिख दिया मैंने 10। फिर लिख ली सर, यहाँ पे 8 आएगा। 8 आ गया। Sir, फॉर eight. Two एग्जाम्पल, and two to the four to सर the six. 144। 144, 744. 10 का स्क्वायर। ठीक, चलो, मैंने लिख दिया 1 3। 7 9 11। सर यहाँ पे प्राइम नंबर। अच्छा, Sir, prime numbers. ना सर, नो ना। सोच के बताओ। सर 9। सर 9 तो नहीं है सर, 9 9। करेंगे तो 1 27। सर इंटू यहाँ पे थ्री इंटू 3 हो रहा है। इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री। ठीक, ठीक। यस अब तुम लोगों को बढ़िया से समझना Yes, पड़ेगा। sir. अब एक क्वेश्चन ऐसे आ गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 17 25 34 44। सर, दिख रहा नहीं है यहाँ पे। 17 25 34, और फिर यहाँ डैश, यहाँ 55। बताओ क्या हो जाएगा? क्यों भाई, आया? सर 1 मिनट। कोई लॉजिक लग रहा है? ये वाला जो बता देगा मैं जान जाऊंगा अच्छे से तैयारी वो कर रहा है।
चलो सबके लिए है ये। पहले नीचे वाला बताओ, फिर ये वाला बताओ। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। फोटो आएगी रद्द हो गया था, ये गाना हुआ है, रद्द हो गया था, डाउनलोड नहीं किया। सर मेरा हो गया। हो गया तो ऊपर वाला भी। सर ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला। हाँ दोनों करो। ओके सर। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। अब तुम लोग की टाइमिंग वगैरह तो आ गई होगी ना। ये सर। अब तुम लोग कोशिश करना, मंडे से लेके सैटरडे मैं तुम लोग को एक प्लान बता दे रहा हूँ, ठीक। तो तुम कितने लोग, कौन कौन है भाई, कौन सर कौन मैं ठीक है। मैं भी। जितने लोग हैं उनमें से सबको एक एक दिन का टास्क दिया जाएगा, ठीक। अब तुम लोग को ग्रुप स्टडी में थोड़ा सा काम करना है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट डे मैं शगुन को देता हूँ। शगुन कितने तारीख को, 13 को। फिर मैं देता हूँ अंशुमन को, कितना, 14 को। फिर उसके बाद राजवीर को 15 को। फिर निशांत 16 को। और कौन बचा, सर मैं हूँ। शौर्यवीर। यस लास्ट एंड सर। इम्पोर्टेंट डे 17। सर ठीक। आपको पता है मैं 17 को ही क्या, 17 सर को ही। सर 17 को ही मैं मतलब कि जन्म लिया था मैंने। अच्छा, मेरा बहुत अच्छी बर्थडे बात। है। हाँ सर तो 14 को मेरे सर पापा का डेट ऑफ बर्थडे बर्थ है। भी 17 और 7। अच्छा अच्छा, तो चाहे कुछ भी हो, अब तुम लोग को लीडरशिप अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। अब तुम लोग लीड करो। पर भी 3rd और 4th में यही था। ठीक है। अब शगुन इसमें करेगी, क्या बोलते हैं, टेस्ट कंडक्ट कराएगी, साथ में खुद देगी। और बल गिरा। ठीक है। शगुन 13 को करेगी, और 14 को ये रहेंगे, 15 को राजवीर रहेंगे। कौन से टेस्ट? टेस्ट कंडक्ट करवाना है वाया गूगल मीट, मैं भेज दूंगा तुमको, ठीक। सर मतलब तुमको पता है तुम्हारा टेस्ट का टाइमिंग कितना है, सबके एडमिट कार्ड में आ गया होगा ना, 2 to यस सर। 4:30। यस सर। हाँ, अब से जितने दिन बचे हुए हैं उतने दिन ये जो टाइम है 2 to 4:30 ये कंडक्ट कराएंगे। और रोज सब लोग सामने बैठ के कैमरा ओपन करके लगेंगे अपना काम करने। सर टेस्ट कौन से वाले करने जो आपने सर जो आपने जिसकी एक्टिवेशन की भेजी है? नहीं नहीं, वो नहीं, वो तो तुम लोग करो, वो तुम लोग का एक्स्ट्रा है। वो तुम लोग का एक्स्ट्रा जा रहा है, वो उसमें काउंट ही नहीं हो रहा। ये वाले टेस्ट जो हैं, सीटिंग अपनी बनाओ, 2 से 4:30। जब रोज बैठोगे ना तो वहां जाके कुछ अजीब सा नहीं लगेगा तुमको। समझे कि नहीं। सर 17 को कैसे करवाऊंगा सर, तब तो मैं जम्मू चले जाऊंगा। कोई बात सर नहीं, मैं तुम भी सर मैं कहीं तब मसा ही मतलब पहुंचूंगा भी नहीं सर। सर को, गाड़ी में ही हूँ। कोई बात नहीं, गाड़ी में बैठा के करा लेना। हाय सर तुमको मैं कैसे टेस्ट करूँ? तुम भी करना, एक रफ ले लेना सर गाड़ी में। मुझे समझ में नहीं आया कि आप कौन से टेस्ट के बारे में बात कर रहे मैं टेस्ट भेज दूंगा, ठीक। तुम हैं। लोग ओके को सर। 2 बजे टेस्ट मिल जाएगा। सक्सेसफुली कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी कैडेट शगुन,
कैडेट अंशुमन, कैडेट राजवीर, कैडेट निशान, कैडेट शौरवीर, ये लोग कंडक्ट करेंगे। ओके सर। 2 बजे मैं तुमको टेस्ट भेज दूंगा, अब तुम लोग को कैसे भी करके करवाना है। OMR पे कहीं भी नहीं, OMR की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो आखिरी के 6 दिन 5 दिन, लास्ट 5 डेज। ठीक, सबके पास OMR है? यस सर। हाँ, OMR है तो OMR में अब रोज इसी टाइम पे बैठ के लगाओ, बॉडी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम लोग की। फिर वहां जाके कुछ अजीब सा नहीं लगेगा, आराम से कर लोगे। सर राज अजीब सा ही लगता है। नहीं नहीं, अच्छा रहोगे, इजी वे में रहोगे। रोज 2.5 घंटे बैठने का तुम लोग को वो रहेगा ना, तो आराम से वहां पे बैठोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके सर। चलो ये वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 3 ये था ना, 17 25 34 फिर 55 कैसे आया? तो ये भाई साहब नॉर्मल सा मैथमेटिक्स है। तो इसमें इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? आई थिंक सो 8 का गैप है। यस इन दोनों के बीच सर। में कितने का गैप है? 9 का फिर गैप से है। 10, फिर से 10 यहाँ का होगा 44। यहाँ पे सर कितना 10 आना का चाहिए? होगा सर, तो 44। 44 आना चाहिए। फिर यस सर। 11 का। समझ में आ गया सभी को? यस सर। चलो ये वाला देखते हैं। ये किसको किसको समझ में नहीं आया, कौन किसको किसको आया है बता दो, जान जाऊं तैयारी अच्छे से की है भाई। अरे कोई है महानुभाव यहाँ पे? नो सर। नहीं है? कोई नो बात नहीं। सर। 5 हाँ 4 सर। 6 15 56 कैसे आया है ये समझो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। 5 4 6 और ये क्या हुआ, ये सारी चीजें 15 और 56। थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। अभी जैसे मैं क्लिक करूंगा तुरंत समझ में आएगा ऐसा भी होता है क्या। हाँ ऐसा होता है। देखो सबसे पहले 5 और 4 के बीच में कितना वो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है। तो मुझे कुछ कुछ लगा कि प्लस माइनस का खेल है यहाँ पे। पहले माइनस हुआ है फिर यहाँ पे प्लस हुआ है, तभी तो गया है। ठीक, चलो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि इसको इससे कर दिया, मतलब 5 को 5 इंटू 1 - 1 कर दिया। कितना आया? 4 आया। अब मैं 4 को देखता हूं, 4 से रिलेशन बनाता हूं। 4 इंटू 2 कर दिया मैंने, -2। क्या ये समझ में आया किसी सभी को? यस सर। अब 6 यस को सर। मैंने क्या कर दिया, 6 इंटू 3 -3 15 आ रहा है। अब मैंने कैसे ऑब्जर्व किया, मैंने कैसे सोचा, देखो समझो। मैंने यहाँ पे देखा 6 और 15 को, मेरा फोकस कहाँ गया, 6 और 15 पे गया। तो 6 और 15 पे जब गया तो मुझे लगा 6 3 18 आता है, या तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 6 इंटू 2 6 2 12 प्लस 3 होना चाहिए। ऐसा कोई सीक्वेंस पिछले वाले में नहीं बन रहा। या तो 6 इंटू 3 -3 बन रहा है, 18 - 3 = 15 बन रहा है। तो इसमें हमें बस जानना है, बस ये दोनों पकड़ के मैंने कर दिए। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, 5 इंटू 1 - 1 कितना आया, 4 आ गया। फिर 4 इंटू 2 -2, फिर 6 इंटू 3 -3, फिर 15 इंटू 4 -4। 15 4 का कितना होता है, 60 -4 कितना हो गया, 56। अब क्या होगा बताओ, 56 इंटू 5 -5 होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। 5 5 यस जा सर। 250, 280 -5 = 275। समझ गए? यस यस सर। यस सर। इसको इसको पता है क्या बोलते हैं, कंपाउंड नंबर। नाम ना ही जानो तभी ठीक रहेगा ना, डर लगेगा।
यस सर। अच्छी बात है। अब एक टाइप का और है, एक और कोई कर दे तो जान जाऊं कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है। चलो। जल्दी से, क्विक। कोई बता सकता है इसका? भाई साहब, टाइम मिल गया है ये काफी। अरे, ये ट्रिक है, ट्रिक ट्रिक है, ट्रिक है। इसमें कोई कुछ नहीं, जोड़ घटाओ गुणा भाग लगाओगे कुछ नहीं होगा। देखो, है। बीच वाला नंबर 5 है, इसका स्क्वायर कितना होता है? 25। तो 2 और 5 को आगे पीछे कर दिया। बीच वाला नंबर कितना है? 6 है, 36 होता है तो आगे पीछे कर दिया। यहाँ पे कितना है? 7 है, 7 7 49 होता है, आगे पीछे कर दिया। इसका है सर 891। बस, सर ये समझ क्या गए? है? ये भी तो है, ऐसे भी तो मिलते हैं तुम लोगों को। सर आगे क्या आएगा? अरे सर बताया तो। 8। अब सर यहाँ फिर 6 4 का क्या है? क्या 684 का? 8 8 जा 64। अच्छा, ए सर 6 5 8। 5 25 6 6 36 and 7 हाँ, तो 49। बीच वाले नंबर का स्क्वायर करके आगे पीछे रख दो। तो ये भी तो एक हुआ, एक टाइप का। सर मैं इसमें अपनी मेंटेलिटी लगा रखा, फिर माइनस आगे पीछे किया फिर प्लस किया। कोई बात नहीं, ये सीखने का एक स्टेप होता है भाई। चलो, एक और अच्छा सा सवाल है, उसको भी करो। ये भी ट्रिकी है, बता देता हूँ पहले से ही। ओके सर। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और पकड़ लेना है। सर बस चल गया, पता रहने दो। हो गुड गया ना? गुड सर, हाँ ठीक है। सर ये क्या है? हो गया। नो सर। अरे, काहे नो सर? सर नो यहाँ पे आगे सर। कैसे पता चलेगा? अरे, ये कितना लिखा है? 4 लिखा है। 1 प्लस 3 ये कितना होता है? 4 होता है। या वही 7 सर। लिखा है। 2 प्लस 5 कितना होता है? 8 लिखा है। 3 प्लस 5। और यहाँ सर 6, आगे यहाँ हाँ 6 सर, अब लिखा है। आगे कैसे पता चलेगा आगे कौन सा नंबर है? सर प्लस आगे, कैसे कर? हाँ सर हाँ 5। सर हाँ, 5 से स्टार्ट होगा। 5 से स्टार्ट होगा सर पक्का। वो तो मुझे भी पता है, 1 2 3 4 आगे क्या है? तो यहाँ 5 होगा, ठीक।
मैं बता रहा हूँ, देखो बहुत ध्यान से सुनना। ये जो तुम्हारा दिया गया है, ये 1 2 3 4 5 से ही दिया गया है। अब इसमें जो ऑप्शंस तुमको मिलेंगे वो कुछ ऐसे हैं, मैं बता देता हूँ। एक लिखा है 456, एक लिखा है 594, एक लिखा है 564 और एक सर लिखा है बस 594 ही होगा। हाँ कितना, सर 594। 594, बस ऐसे ही मिलेंगे। सर ऑप्शन भी दिया करो सर, पता नहीं चलता है। नहीं तो दिमाग लगाना है ना, दिमाग लगाने के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। बाकी तुम अगर पकड़ लो इस चीज को, अरे सर ये तो पता चल गया था लेकिन आगे पता नहीं चला। अच्छी बात है, गुड। अगर ये पता चल गया तो इसका बताओ। ये कुछ लेटर्स में करके आते हैं। सर इसका पी होगा। पक्का पी? यस सर। आर यू सर इसमें श्योर? +2, सर इसमें पहले +2 फिर प्लस 3 फिर प्लस 4 टू फिर प्लस 5। थ्री प्लस 4 प्लस 5 ऐसे होगा। वेरी गुड, पी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है थोड़ा सा अलग खेला। इस तरह के भी क्वेश्चंस तुमको दिखने को मिलते हैं। अलग नहीं है वो, तुम लोग को पता है यार, कहाँ से रिपीटिशन, कहाँ से रिदम बन रही है। ठीक, हमें किसी भी तरह करके रिदम बनानी है। या तो बराबर बराबर ए ए बी बी ऐसे करके होता नहीं, ए बी डैश, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं सीरीज में। एच ए फिर डैश डैश डैश, ए वाई डैश डैश डैश, फिल द, इसमें से क्या भरोगे तो अच्छा लगेगा, मतलब रिदम बनेगा। सर ऐसे होगा एच ए हाँ वाई एच ए वाई एच ए वाई एच ए वाई। ठीक है, तो ऐसी जहां ढूंढो जहां पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, हमने यहाँ पे ढूंढ लिया। ए वाई एच ए वाई, तुमने एच वो ए, सर मेरी पता है। सर इसका सी होगा, सर सी होगा। सी होगा। एच ए वाई, फिर यहाँ पे एच ए वाई, फिर यहाँ पे फिर से एच, फिर यहाँ एच और यहाँ ये सर डी वाई। पार्ट होगा वाई एच ए सर वाई। YH एक ही में है। यस गुड। सर। एच ए वाई, तो इस तरह से हमें रिदम बनानी है बस। ठीक, और एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन होता है इस तरह का। आजा सिम सिम। सर वो कैलेंडर की आपने डाल दी थी वीडियो। कैलेंडर में प्रॉब्लम आ गई थी भाई, वो मैं रिकॉर्ड किया था, मेरी आवाज ही नहीं उसमें आई थी, इसी वजह सर से वो करो अपलोड सर, नहीं तो फिर हुई। आपका LOL हो गया होगा। क्या? लॉल। पता है, सर हाँ पता है। ओबीएस में, अगर ओबीएस से जहां से मैं करता हूँ, ओबीएस में कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि जो सर सर मेरा माइक, इसका फ्रस्ट्रेशन नहीं सी होता होगा। आपको? सर इसका सी होगा। हाँ अच्छा सी होगा, तो उसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि जैसे मैंने प्रैक्टिस सेट 2 रिकॉर्ड किया था, वो पूरा खराब हो गया था। 2.5 आवर का था, 3 आवर्स का था। सर, आपको इतना दिमाग नहीं खराब होता होगा। हाँ, 3 आवर्स को कंटिन्यूअस सेशन रिकॉर्ड करने के बाद जब पता चलता है उसमें आवाज ही नहीं आ रही है, फंस रही है, तो बहुत दिक्कत होती है, समझ लो। गुस्सा आती तो होगी। 6 दिन बचे हैं पेपर को कोई सर। बात नहीं, कैलेंडर से कितना क्वेश्चन ही पूछा जाता है। सर सी होगा इसका। कैलेंडर का मैं तुमको दिखा दूं, पिछले कई सालों में मुश्किल से 3 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी कभी कभी पूछे जाते हैं, कभी कभी नहीं पूछे जाते हैं। और वो 3 4 क्वेश्चन तुमको आते हैं। अगर मैं पूछूं ऑड डेज के बारे में, जानते हो कि नहीं जानते हो? यस सर। हाँ, अगर मैं पूछूं 10 दिन में कितने ऑड डेज रहेंगे, वीक के हिसाब से देखेंगे तो सर 7 से 3। डिवाइड कर लेंगे, 3 ऑड डेज। ठीक है, मैंने कहा आज ट्यूसडे है। नंबर 3। हाँ ठीक है, आज ट्यूसडे है, तो अच्छा ये बताओ सर, स्क्रीन कि नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है। सर हो दिख सकता रही है। सर, अब दिख रही है। दिख रही हाँ है। ठीक है, माइक बंद कर लो, आवाज इको कर रही है। आज ट्यूसडे है, आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो हम 15 को किससे, 7 से डिवाइड कर लेंगे। सर वेडनेसडे। ऑड कितना आ जाएगा? 1 डे आ जाएगा, तो इसमें एक डे ऑड कर लो, बस वेडनेसडे।
इस तरह के ओके क्वेश्चन मिलेंगे। सर इसका सी होगा। किसका? यस सर। हाँ सी सर होगा, इसी ठीक का है। सर सी। इसका मैं समझ गया, क्या लॉजिक है जल्दी से बताओ, फिर नया सर चैप्टर ई स्टार्ट 5 करते पे हैं। आता है जी और 7। सर इसकी सर प्लेस बताई गई है ई 5 नंबर पे आता है वैष्णवी सर। आप वैष्णवी आप एक बार लेफ्ट करके फिर आइए, आपकी इको कर रही है आवाज। ओके सर। सर और इन सब में एक एक लेटर का गैप है, तो सर ए बी सी डी ई, फिर एफ को छोड़कर जी, एच को छोड़कर आई, सब आई अब को सही आ रही है छोड़कर ए, हाँ आवाज। फिर सही, सर अब सही आ रही है। एल को छोड़कर एम। सर बस एम वेरी नंबर गुड, वाइज में तुम लोग, कंटिन्यू होता है। बस तुम सर लोग बन गए आजकल ठीक। सर अभी भी और कर फिर रही है नंबर इको। सी। हाँ थोड़ी थोड़ी कर रही है। मैं फिर आती हूँ। हाँ, चलो अब एक क्वेश्चन है सीरीज का, अच्छा सा है, मुझे बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना, हो जाएगा। वेलकम बैक सर। वेलकम टू यू बैक। जल्दी से बताओ। सर बता दूं? कितना? 1/8। सर बी का होगा 1/8। दो का आधा किया एक, एक का आधा किया 1/2, 1/2 का आधा किया 1/4, 1/4 का आधा किया 1/8। कौन है? या फिर तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, अगर तुम लोग को ना आए कि 1/2 का आधा कितना होगा, तो 1/2 डिवाइडेड बाई 2/1 कर दोगे। तो मैंने क्या बताया था, सर नीचे नीचे वाला, वाला। ऊपर ऊपर 1/4, ये 1/4 का आधा करना है, डिवाइडेड बाई 2/1, बस 1/8। 1/8। चलो। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। हम्म। सर जो नंबर है वो उसी से करना है। हाँ, बाकी मुझे ऐसे कोई खास नहीं मिल रहे हैं और है भी नहीं। ठीक, चलो अब नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ते हैं। नहीं, नेक्स्ट चैप्टर से बढ़ने से पहले कुछ और करते हैं, कुछ अच्छे सवाल। चलो फटाफट सभी लोग ये करना स्टार्ट कर दो, ये वाले क्वेश्चन, सीरीज 1 2 3। हाँ क्लास चल रहा है, फिर से ज्वाइन करो। एक बार हटा के पूरा फिर से ज्वाइन करो। ठीक। एक सेकंड। हाँ, पहले वाले का बताओ फटाक से, कौन बताएगा? सर पहले वाले का नहीं आया, दूसरे वाले का। सी पार्ट। पहले वाले का सी पार्ट, पहले वाले में क्या लॉजिक लगा? सर सेकंड का बताओ। हाँ बताओ। सर सेकंड का ऑप्शन नंबर सी पार्ट। सर सेकंड का सी। पहला सर बताओ। ए। चलो ये सर ए, सर ए। पहले वाले का शगुन तुम्हारा क्या है? सर सी। सर लगता है कि सर ये, हाँ हाँ, तो सर ये इसमें ऐसे गैप्स होंगे 2 2 के। इसमें गैप गैप कर करके बोला गया है, टी से वी में ये ओके। कितना,
कितना किया हमने, +2 किया है। फिर v से x में यस सर। +2, फिर x में +2 करेंगे z, और इसमें -1 किया गया, -1 -1, ठीक। अब इसमें सर ए में स्मॉल कैपिटल स्मॉल, अब यहाँ पे जो आएगा वो स्मॉल रहेगा। सर ए। ए यस एस सर टी यू, एक गैप करके यू, ठीक। अगला देखो, एच के पी क्यू टी क्यू डैश, तो एच के का सर मतलब ए। सर इसका ए आएगा। एल एन, पक्का? यस सर। यस हम्म, सर। कैसे? यस लॉजिक? सर एच में सर ए बी +4 सी डी ई करेंगे एफ तो जी एल। एच आई जे, सर दो दो का गैप है। ए बी सी डी अच्छा, ई एफ जी एच आई जे के ए। सर वो एच जो है, हम्म, एच में +4 सर करेंगे तो एल आ जाएगा। सर फिर सी अच्छा, के एल में बाद एल +4। आता है सर, एल से एक माइनस कर। हाँ, सर एक एक एल करके से एक बोलिए माइनस अंशुमन, करेंगे किसी तो को एल। रोकिए मत, एक एक करके बोलिए, सबको मौका मिलेगा। हाँ राजवीर, तो +4 तुम्हारा आ रहा है, सब में ++4 हो रहा है, ठीक है। तो मैं P का ले लेता हूँ, PQRST, +4 हुआ। फिर TUVWX, +4। अब इन दोनों में क्या क्या है, QRST, +3 है। हाँ, सेकेंड वाला +3 के गैप पे है, यस और सर, और पहला वाला यस 4। सर ये। +4, हाँ समझ गए ये वाला। यस सर। यस यस सर। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, एल और एन? यस सर। हाँ, ए। एल और एन कैसे, एच के बाद +4 करेंगे, नेक्स्ट आई वाले जे के एल, फिर नेक्स्ट वाले का सी पार्ट होगा। नेक्स्ट वाले यस का सर। एस सी डी टी ई एफ फिर यू सी जी डी, एच। उसके बाद सर लास्ट में 2 वाले ई एफ जी एच, उसके बाद सर आई जे। हम्म, यस सर। सर नेक्स्ट वाले में भी ऐसा यस सही सर। है, हाँ, +1 तो इसका +1 ए आ +1, जाएगा। ठीक। उसके बाद क्या हो रहा है, सर ए पार्ट होगा उसके अंदर भी, लास्ट वाले में भी सर ई हम्म, एफ जी, उसके बाद लास्ट में एच आता है। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ गया सब। यस सर। चलो, अब अगले चैप्टर का नाम है हमारा, क्या है क्या है क्या है, एनालॉजी। एनालॉजी पढ़ा दी थी ना, यस यस सर। उसमें तो सारे टाइप्स भी करा दिए थे। यस सर। ठीक है, यस एनालॉजी को सर। लीव करते हैं, फिर उसके बाद हमारा कौन सा चैप्टर आता है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में क्या होता है, ऑड वन आउट वगैरह निकालने पड़ते हैं, ठीक। यस जो, हाँ, मैंने कहा कि तुम तीन, सपोज राजवीर नॉन वेज है, नॉन वेजिटेरियन है, बाकी सब लोग वेज है, तो मुझे अगर ऑड वन आउट निकालना हो तो सबसे पहले मैं किसको निकालूंगा, राजवीर को निकालूंगा। सर क्यों? क्योंकि वो नॉन वेज खाता है, इसी वजह से वो सबसे अलग है, ठीक है। सर ऑड वन सबसे हाँ, इजी होता है। हाँ, नहीं इजी नहीं होता भाई, उसमें भी दिमाग लगाना सर पड़ता है। कभी कभी से दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारी बुद्धि खराब हो जाती है, तुमको आसान लगता है। इतना खतरनाक चैप्टर तुम कह रहे हो आसान है, तुमको कैसे, क्या सोच के बोल दिए, डर नहीं लगा तुमको? चलो चलो, अब क्वेश्चंस देने की बारी आ गई है। अच्छा सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट सा हम सीधे पीवाईक्यू को करेंगे, उसमें पूछा क्या गया है बताते हैं। ओके सर। और भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे नहीं आता है। उसमें तुमको जनरल नॉलेज भी अच्छी सी चाहिए होती है। यस सर। हम्म, सर उसके अंदर ऐसा भी आता है, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, शिप और सर एयरक्राफ्ट। हाँ, तो इसमें
ये भर भर के पीवाई क्यों है, भर भर के इतने क्वेश्चन। सारे सर अच्छे से नहीं दिख रहा है सर, जूम करिए। जूम कर, चलो जूम। सर अब दिख रहा ही नहीं है। अब नहीं दिख रहा है, अब तो दिख रहा सर होगा यार। दिख रहा है, दिख रहा दिख है। रहा है हाँ चलो, सर। पहले वाले का मैं बताऊं सर? सर रुक ये तो वो जाओ। राशि है सर सर ये। राशि है सर। हम्म, सर ये पीसेस वाला ये सौरवीर का है, मैं उसको बर्थडे देखी थी तो मुझे पता है ये अच्छा। राशि मेरा पीसेस वाली। पीस वाला नहीं है, मेरा कुछ और है। मेरा वो मेरा मटके वाला पीसेस है, है, शायद पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। मेरा मछली वाला है, कैंसर। नहीं, अच्छा, इसमें इंग्लिश ऑड की वन आउट राशि और बताओ, हिंदी की। सर इसका ऑड इसमें वन आउट। ओनियन है सर, ओनियन। ओरियन, ये क्या होता है? ओनियन होता है, ओनियन सर, अनियन। ओरियन, ओरियन, ओनियन नहीं, ओरियन। सर ओरियन। ऑरियन है, ऑरियन। हम्म, सर लाल होता है एकदम। ये होता क्या है बताएगा कोई? नहीं पता सर, लेकिन ये राशि नहीं होता इतना पता है, क्योंकि मुझे एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है। हम्म, सर मैंने आपको भी बताया था, याद है? हाँ हाँ हाँ। सर मेरा कुंभ है सर, कुंभ। हम्म, ओरियन क्या हिंदी होता और है इंग्लिश का कि, अलग होता है। देखो मैं तुमको समझा देता हूँ। जैसे अपनी अर्थ है, हमारी अर्थ, ठीक? तो अर्थ और ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम है, गैलेक्सी में है, गैलेक्सी में। तो यस उस यस सर। सर। गैलेक्सी में कई सारे आर्म्स बने हैं, जैसे ऐसे ऐसे करके आर्म्स बने हैं। तो उसी सर आर्म वो में, क्या एक होता है? आर्म में हमारा सोलर सिस्टम है। और जो हमारे सब अब पूछा जाए कि किस आर्म में क्या तो बोलते हैं सर हमारे मिडल में पास, क्या है? क्या? मिडल में क्या है? मिडल में मिडिल ब्लैक में होल ब्लैक होता है। होल, ऐसा माना गया है। सर सर ये ब्लैक सर होल हर एक होता गैलेक्सी के क्या है बीच में सर? ब्लैक होल सर होता मतलब सब कोई कहता है ब्लैक होल, लेकिन होता क्या है ब्लैक होल? आज इसका समय नहीं है, तुम अभी क्लास के बाद रुकना, मैं तुमको पूरा अच्छे से समझा है। दूंगा। सर ये फिर गैलेक्सी पूरी अपने अंदर नहीं सर खींचता है। ऊपर से बता दीजिए। नहीं, ऊपर से नहीं, क्लास के बाद जिसको ब्लैक होल के बारे में जानना होगा बता देगा, मैं बता दूंगा, ठीक? सर ये पूरी ओके गैलेक्सी सर। को नहीं खींचता अपने अंदर, बीच में नहीं होता है तो। नहीं नहीं नहीं, मैं बताऊंगा, सब कुछ अच्छे से बता दूंगा, ठीक? ये देखो, अब कई सारी सर आर्म्स हैं गैलेक्सी में, तो उसमें से एक आर्म का नाम होता है ओरियन आर्म, एक होता है सेजिटेरियस आर्म, और कई सर सारे, वो ऑरियन भी होती है शायद। सर क्या? आपको सारी सब कुछ याद है? ऑरियन। नहीं मुझे इतना पता है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो ओरियन आर्म, ओरियंस पर और सेजिटेरियस आर्म के बीच में है, ठीक? अब आगे ब्लैक होल देखो, किसी किसी को प्लास्टिक, कहा भी जाता है। वूल, पेपर, वुड। प्लास्टिक, सर वूल, प्लास्टिक। प्लास्टिक। सर प्लास्टिक। हम्म, सर प्लास्टिक होता है। हाँ, तो क्या एक्सेप्शन मिला प्लास्टिक में? सर क्योंकि ये वो हैंडमेड ये हैंड नेचुरल है और यस ये सर मैन नेचुरल। मेड है। सर पेपर, सर मैन पेपर भी मेड। वो खुद से ही बनता है। हाँ, सर सर आगे, लेकिन नेक्स्ट उसमें इंडिगो होगा। इंग्रेडिएंट लिविंग का ही होता है। हाँ, आगे, सर नेक्स्ट इंडिगो है। पिंक है, पागल। ये सब इंडिया, वो रेनबो जानते हो, रेनबो? यस यस सर। सर। यस सर। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? उसको विबग्योर कहते हैं, विबग्योर। विबग्योर। सर ये तो विब्योर। मुझे पता वायलेट, है। इंडिगो, ब्लू, को ग्रीन, सर इंडिगो येलो, कौन सा कलर होता है? ऑरेंज, और सर ऑप्शन नंबर बी। हाँ, इंडिगो मतलब क्या होता है सर? इंडिगो एक कलर होता है, नील जानते हो, नील? यस सर, यस सर। नील नील को जानते हैं। इंडिगो बोलते हैं ना। सर नील क्या होता है? नील, पहले क्या होता था कि वाइट कपड़े ज्यादातर होते थे, हमारे कॉटन से कपड़े बनते थे, तो उनको साफ रखने के लिए, उनके अंदर की वाइटनेस को बरकरार रखने के लिए इंडिगो का सर यूज करते थे। समझ आप गए पापा समझ गए। मम्मी से पूछेगा, मैंने भी बहुत सारे सर अभी भी यूज करता है, अभी सर भी यूज अभी होता भी है। होता है सर, अभी पूजा, हम उसको, सर हम उसको पेन में डाल के चलते हैं फाउंटेन में। हाँ कहते नहीं है, सफेदी के आगे उजाला, ऐसा कहते हैं, नहीं आता है ऐड? यस सर है मेरे घर पे। तो उजाला क्या है? वो इंडिगो है एक, समझे? ठीक, चलो, पिक्चर, पोस्टर, बुक, सीनरी। सर पिक्चर। सर तीन। नहीं सर। सर बुक। नहीं सर। ये नहीं सर सर, बुक बुक बुक। बुक बुक। सर बुक। हाँ, क्यों?
बुक से सर क्योंकि सर बुक सब में ड्राइंग बहुत होता सारे है। पिक्चर्स भी हैं, सोशल छपता है, किसी रीड चीज की छपती है, सब में नहीं छपता। यस सर, सब में एक पिक्चर हो सकती है लेकिन बुक में बहुत ढेर सारे पेजेस होते हैं। अच्छा, चलो मैं ये वाला क्वेश्चन देख के बताऊंगा, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, मुझे याद दिला देना ना ये वाला क्वेश्चन। रुको मैं, ओके सर। हाँ ये मुझे कुछ डाउट लग रहा है। ठीक, ये वाला देखो, अगला वाला, अर्थ सन मरकरी। सर सन सन अगला देखो, लैडर, सर सन स्टेयरकेस, ब्रिज, सन एस्केलेटर। द ब्रिज ब्रिज। सर लैडर। ब्रिज। हम्म, यस सर, ब्रिज ब्रिज ब्रिज। ठीक, बाकी सब किसके लिए यूज किए जाते हैं? ऊपर चढ़ने सर के ऊपर लिए, नीचे चढ़ने के लिए, लेकिन सर ब्रिज पार करने के लिए होता है। पार सर करने। नेक्स्ट का स्कार्फ है, नेक्स्ट ये स्कार्फ है। स्कार्फ क्या है? स्कार वो हमारे बॉडी का स्कार ऑर्गन है स्कार्फ। क्या? नहीं है। फिर उसके सर बाद ए सन, पार्ट होगा, सर ए पार्ट सन। सर अगले का सन सैटेलाइट। सन सर सैटेलाइट, अगले का सैटेलाइट। सैटेलाइट, ये क्या होता है भाई? सैटेलाइट। सर सैटेलाइट क्या सैटेलाइट्स, होता ये मैन मेड है, बाकी सैटेलाइट सब नेचुरल्स है। यस। है? सर यहाँ पे ये होगा प्लैनेट स्टार सैटेलाइट। सर सन एक स्टार है तो वो इंक्लूड नहीं होगा सर वैसे? नहीं, सर क्योंकि सैटेलाइट्स तो मून भी तो एक नेचुरल सैटेलाइट। एक नेचुरल सर एग। सैटेलाइट। ठीक है, देखो इसमें क्या है सर कि एग। सर एग। हम्म, एग सर, अगले का एग होगा। अगले का नहीं, इसको मैं समझा देता हूँ, इसका डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखो, क्या सन, प्लैनेट, स्टार्स और अर्थ, इन दोनों में तुमको लग रहा होगा सन और स्टार के बारे में। ठीक है, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो ये पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम है सभी। ठीक, इसको किस सेंस में लिया गया है? इसको जो सैटेलाइट हम भेजते हैं उस सेंस में लिया गया है, और सैटेलाइट्स ही तुमको ऐसी चीजें बता रही हैं जो अनकॉमन है। अगला, ऑरेंज, अर्थ, अर्थ क्या? सर सर एग। एग। एग होगा एग। सर ये सर एग सारे नहीं गोल सर। होते हैं, ओवल होता है। एक ओवल होता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर सर हमारा कोई कौन सा कह रहा है? है कि सर एग। सर कोई कह रहा है सर एग है। सर एग है ना? नहीं नहीं, मैं सब, नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, बड़ा ही सिंपल और नटखट टॉपिक है। तो सर दो ये तीन, टॉपिक नटखट भी होता है। हम्म नटखट है ऐसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एंगल वगैरह दिया जाता है, तो हमें पता होना चाहिए इस चैप्टर का क्या नाम है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ओके सर। ठीक, तो डायरेक्शन और डिस्टेंस में क्या होता है? सबसे पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए? एंगल्स पता होना चाहिए। तो अगर मैं एक पॉइंट रखा हूं, तो पॉइंट को अगर मैं एक सीधी दो लाइन में डिवाइड कर दूं, तो अगर मैं तुम लोगों से ये बोलूं कि अब मुझे बताओ कि यहां से, मैं यहां से कोई चीज उठ रहा हूँ, 90 डिग्री पहुंचूंगा, वेस्ट में गया, उसके बाद 20 मीटर चला, फिर मैं नॉर्थ में गया, ईस्ट में हाँ गया। ये 90 डिग्री हुआ, और ये इसका आधा कितना हुआ? इसका आधा 45 डिग्री हुआ। 45 ही तो 90 बनाता है। 180 डिग्री कितना हुआ? इतना हुआ। और फिर 270 डिग्री कितना हुआ? इतना हुआ। फिर 360 डिग्री पूरा, ठीक, पूरा 360 डिग्री हुआ। उसके बाद समझो, दो चीजें क्या होती हैं, एक क्लॉकवाइज होती है और एक एंटी क्लॉकवाइज होती है। क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसमें क्या होता है? क्लॉकवाइज में क्या होता है, जो क्लॉक हमारी चलती है वो जिस जिस साइड में चलती है उसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं, और जो क्लॉक के अपोजिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ठीक, सामाजिक ऐसा समझ गए? है। इसके बाद आगे क्या आता है हमारा? हमारा आ जाता है
कि हमारे डिस्टेंस वो डायरेक्शंस कितने टाइप के होते हैं। तो डायरेक्शन में ये समझो कि जो डायरेक्शन होते हैं मेनली 4 होते हैं, सब डायरेक्शंस 8 होती हैं। चलो, ओह माय गॉड, इतना गंदा तो नहीं होना चाहिए। ये लिया मैंने। तो ऊपर मैंने नॉर्थ किया, नीचे साउथ किया, फिर इधर क्या ईस्ट किया और इधर वेस्ट कर दिया। ठीक। अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कोई रास्ता है तो वो क्या हुई, नॉर्थ ईस्ट हो गई। और यस सर। हाँ, और साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट हो गई। सर ये और आपने मैप बनवाने के लिए भी दिया था एक बार। ये साउथ वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। ठीक। इन इन सब के बीच में 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री का होता है एंगल, ये भी समझ जाओ। फिर उसके बाद अगर मैंने कहा एक आदमी कि नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है, उसने 45 डिग्री का टर्न ले लिया राइट साइड में। तो इसका मतलब एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है और राइट साइड में 45 डिग्री का टर्न ले लिया, मतलब ये ऐसे करके गया। तो वो कहाँ गया, नॉर्थ ईस्ट में ही तो गया होगा। अगर मैं कहूँ उस आदमी ने लेफ्ट में 45 डिग्री ले लिया, वो कहाँ गया, वो भी तो क्या नॉर्थ वेस्ट में गया। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजें होती हैं। अब उसके बाद एक अच्छी सी चीज है जो समझने लायक है, जिसको हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। सर रीजनिंग मतलब क्या है? ये तो मैथ्स में था ना। हाँ, रीजनिंग में कैसे आया हाँ, ये? मैं बताता हूँ। सर ये पाइथागोरस चीज क्यों है सर रीजनिंग में? है काम पड़ेगा तुमको। सर अभी तो ये चैप्टर खत्म किया था मैंने। 95 टू 99% ये पाइथागोरस तुम्हारे में नहीं आया, लेकिन एक दो बार पूछा गया है तो पढ़ाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है भाई, मेरे पास अगर एक रेक्टेंगल है जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक, मैं अगर इस जिस पे वो ट्राइंगल खड़ा है उसको मैं बेस मान लेता हूँ, जिसके पोल जो है उसका मैं परपेंडिकुलर मान लेता हूँ, इसको हाइपोटेनस। तो उन्होंने हाइपोटेनस। बताया था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का बेस स्क्वायर। का स्क्वायर। मैंने शायद तुम लोग को एकदम से प्रूव भी किया था कैसे ये फॉर्मूला आया, स्क्वायर्स बनवाए थे ऐसे करके ना, यस सर। ऐसे ऐसे करके, याद होगा। नहीं सर मुझे नहीं याद है। लेकिन जब मैं अल्फा स्क्वाड वाले ग्रुप में था सर, मैंने भी यही पढ़ा। सर यही पढ़ा था रीजनिंग में। हाँ, ठीक। चलो, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, मैंने कहा मेरे पास एक ट्रायंगल है, उसकी जो हाइपोटेनस है सपोज मैं ले लेता हूँ 10, और उसका बेस है मान लो मैं 6 ले लेता हूँ। तो मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, तो सबसे पहले मुझे ये बात आनी चाहिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर टू स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस स्क्वायर। बेस स्क्वायर। ठीक। यस सर। हाँ, आप क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं? अरे, क्लास सर चल रही ये है भाई, वो 9 बजे तक चलेगी। हम्म, कोशिश करो एक बार फिर से, दो करते रहो। सर कब तो तक क्या कर चलेगी? सकते हैं। ठीक। सर कब तक चलेगी? सर अभी रिजल्ट 9 है। बजे तक। हेलो सर नो। सर। हेलो हाँ जी। सर, आपने कहा तो 2 बजे से 4 बजे तक लीड करना है, मतलब वो। हाँ, तो वो तुम लोग को टेस्ट देना है। सर हाँ, सर मैं स्कूल से ही 5 बजे आता हूँ। तो स्कूल से तुम्हारा दिक्कत है ना, यस। बाकी सब में छुट्टियां चल रही है ना तुम लोगों में। यस सर आज ही मेरा स्कूल खुला है, लेकिन सर यस मैं सर एब्सेंट मेरा हो गई। हम्म, तो चलिए सर बाकी लोग अपना कंडक्ट करिए, राजवीर अलग से कर लेंगे पेपर, टाइमर सर वो लगा के। टेस्ट आपने देने हैं। नहीं, आपने ही रखने हैं।
ठीक, मैं उसके सॉल्यूशन वगैरह सब प्रोवाइड करा दूंगा। करेगी तब मैं देख लूंगा कैसे करना। हाँ हाँ, सर जो टेस्ट होगा जो हमने देना है सर वो कौन बनाएगा? वो मैं बनाऊंगा, तुमको कंडक्ट और कराना फिर है। सर हाँ, सर सबको फोन करके बुलाना है? नहीं, तुमको सर सबको, आप हमें भेजोगे फिर हमें ग्रुप में डालना होगा। हाँ मैं तुम लोग को भेजूंगा, तुमको टाइमिंग डालनी होगी। सबको टाइमिंग क्या डालनी है? 2 से 4:30 सबको देना है, 2 to 4:30 सबको देना है। अब पहले दिन शगुन सर क्या कल? करेगी? हाँ, कल पहले दिन शगुन को क्या करना है? सर शगुन, लेकिन मैं तो 4 बजे आती अरे हूँ। ठीक है, बाद में कर लेना, वो ग्रुप पे पड़ा रहेगा, जिनकी प्रॉब्लम है कोई बात नहीं। लेकिन जो बैठना चाहते हैं एग्जैक्ट टाइम पे, जो उनका टाइम पे आता है, तो शगुन क्या सर करेगी? मतलब कि नहीं कर सकते हैं क्या? सर, मतलब कि जब हमें अच्छा जब हमें मतलब करना हो तो तब कर सकते हैं। नहीं, जो लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं वो 2 से 4:30 तक करेंगे हर हाल में, इट इज मैंडेटरी। और जो टीम लीडर रहेगा वो नोटिफाई करेगा मुझे कि कर रहे हैं। और वो टेस्ट में मैं नहीं रहूंगा, वो तुम लोग को ही पूरा कवर करना है, शांति से बैठ के अपना कैमरा ऑन करके अपना करना है। सर वो गूगल मीट में लिंक कौन देगा फिर? लिंक जो लीडर है वो देगा। सर लीडर कौन है? ये को खुद का ही देना है? सर हाँ, खुद संजीदा का। शगुन है सबसे पहले। हाँ, शगुन, शगुन है। कल मैं सबको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा सब कुछ। कल 1:45 पे जितने लोग तैयार रह सकते हैं तैयार रहेंगे, फिर मैं उनको समझा दूंगा कैसे सर मैं करना तो है। स्कूल ही कुछ 11 अरे बजे जाती हूँ। यार, वापस आ जाना तो कर लेना, ठीक। चलो, ये दिया गया है, तो हाइपोटेनस कितना है मेरा? 10 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मुझे पता नहीं है, बेस कितना है? 36। ये है 100, ये परपेंडिकुलर, ये 36, ये परपेंडिकुलर के स्क्वायर, ये प्लस है, इधर इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये बचा मेरा कितना? 64। यस सर। तो P इज इक्वल टू, स्क्वायर है इधर आ जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो कितना? 64 का क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यस सर। अच्छी बात है। चलो अब सीधा सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अच्छा सा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल, एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं है उसमें, केवल तुम्हें सॉल्यूशन फटाफट फटाफट करने हैं और टाइमिंग बिल्कुल लिमिटेड रहेगी। हाँ, अब क्या है कि इस वाले में मैंने ट्रिक बता के रखी है ना तुम लोगों को। सबसे पहले तुम लोग अपना अपना चौहान कहाँ रहते हो यार? सर कहीं पे गया हुआ था मैं। अच्छा, कोई बात नहीं। ये है, हम मेरी डायरेक्शंस है, ये मेरी डायरेक्शन है। एक है नॉर्थ, एक है साउथ, एक है क्या बोलते हैं ईस्ट, और एक है वेस्ट है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये तुमको बना के ही रखना है, ठीक। तो अब देखो, मैंने ये कर दिया, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। यहाँ साउथ वेस्ट आ जाएगा, और यहाँ पे साउथ ईस्ट आ जाएगा। समझ में आया? यस ठीक है। अगर इतना सर इतना करने के बाद अपना पेन बदल लेना है, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन दिखे तो अब क्या बोला गया है कि हाँ, और एक चीज भी ये भी याद रखना कि अगर मैं कोई चीज नॉर्थ है, नॉर्थ के राइट हैंड साइड पे क्या होगा? ईस्ट होगा कि नहीं होगा? यस सर। नॉर्थ के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा? वेस्ट होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है, चलो। अब इसमें क्या बोला गया? साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ। अभी मैं साउथ ईस्ट बिकम, कहाँ गया साउथ ईस्ट? ये तो मैंने इसको क्या बना दिया? नॉर्थ बना दिया। जब ये नॉर्थ हुआ तो इसका अपोजिट वाला क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा, ठीक है। अपनी गर्दन टेढ़ी करके नॉर्थ से देखो, नॉर्थ के राइट साइड में क्या बन जाएगा? ईस्ट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यस सर।
अपनी गर्दन इधर करके देखोगे तो राइट साइड में तुमको क्या मिलेगा? ईस्ट मिलेगा, जो साउथ वेस्ट ईस्ट, और ईस्ट के अपोजिट वेस्ट मिल गया। ठीक, व्हाट द वेस्ट बिकम, जो इसमें वेस्ट है वो क्या बन जाएगा? तो वेस्ट कहाँ गया? ये वेस्ट रहा, वेस्ट क्या बन जाएगा? साउथ, और ईस्ट के बीच में है तो क्या साउथ ईस्ट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यस सर। अच्छी बात, समझ में आई ये बात? यस सर। ऐसे करोगे तभी जाके हो जाएगा अच्छे से। इफ ऑल डायरेक्शन आर रोटेटेड क्लॉकवाइज बाय 90 डिग्री, मैंने सारी डायरेक्शंस को 90 डिग्री पे रोटेट कर दी। चलो ये तो बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे लिखा क्या? ये लिखा है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट वेस्ट। असली डायग्राम के साथ कोई खेला नहीं करना है, बस तुम्हें पेन चेंज करके अपना काम दिखाना है। सब कुछ क्लॉकवाइज घुमा है, मतलब ये बता नॉर्थ दूं? ईस्ट नॉर्थ बन गया है। नहीं रहने दो, ये आसान ये है। नॉर्थ सर नॉर्थ ईस्ट हो ये जाएगा। साउथ बन नॉर्थ गया है। ईस्ट। ये तो पूछा क्या गया है? व्हाट विल नॉर्थ वेस्ट बिकम? तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ गया? ये रहा। तो नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाएगा? सर नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट में पूछा। नॉर्थ वेस्ट पूछा गया, असली वाला नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे है। तो ये बताओ, ये जब साउथ बन गया और ये क्या बन गया? वेस्ट बन गया, तो ये क्या हो जाएगा? नहीं समझ में आया गधों? सर नॉर्थ ईस्ट नहीं होगा। सर। साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट। नहीं सर होगा। एंटी घूम रहे हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज लिखा तो है यार 90 डिग्री। सर नॉर्थ ईस्ट। सर फिर साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट गधों। अरे ये सर नॉर्थ, नॉर्थ क्या बन गया? वेस्ट। वेस्ट बन गया। ठीक है, तो असली वाला ये बताओ कहाँ पे है जो पूछा गया है? नॉर्थ ओह वेस्ट। सर साउथ वेस्ट। हाँ, नॉर्थ वेस्ट असली वाला ये है। ये क्या है? असली। और नकली वाला क्या है? ये अब साउथ बन चुका है और ये वेस्ट बन चुका है। तो साउथ और वेस्ट के बीच में कौन सी जगह आएगी? साउथ वेस्ट आएगी। यस सर। अब समझ में आया गधों? यस सर। नो यस सर। सर। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा देता हूँ। माधव आपको समझ में आया? माधव सर एक और बार यस सर। समझा दो। समझ में आया, मैं समझा देता हूँ अच्छे से। थोड़ा सा जूम आउट। हाँ, तो ये मेरे पास दिया गया है नॉर्थ, ये दिया गया है साउथ, ये दिया गया है ईस्ट, ये दिया गया है वेस्ट। ऐसा होता ही है, हमें चेंजेस कुछ नहीं करने हैं। अब क्या बताया गया है कि ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री का मतलब एग्जैक्ट ये जहां पे ये है, मैंने बताया था इन दोनों के बीच में कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक, और नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बारे में चलो मैं बता देता हूँ। आठों दिशाओं का बना लेते हैं, नहीं समझ में आया तो आता है। ये क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये हो गया साउथ ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, और ये साउथ वेस्ट हो गया। ये असली है। ठीक, ये क्या है? असली है। उसने कहा है कि 90 डिग्री मैंने इसको क्या कर दिया? टर्न कर दिया। मतलब ये नॉर्थ वाले को मैंने उठा के कहां पे रख दिया? ईस्ट में रख दिया। कहां पे रख दिया? इस नॉर्थ को मैंने उठा के घुमा के कहां पे रख दिया? ईस्ट। तो अब ईस्ट क्या बन गया? नॉर्थ बन गया कि नहीं बन गया? और यस ईस्ट कहाँ सर। चला जाएगा? ईस्ट ये बन जाएगा। साउथ कहाँ चला जाएगा? साउथ ये बन जाएगा। और वेस्ट कहाँ जाएगा? वेस्ट क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। हाँ या ना? तो यस पूछा सर। गया है देन व्हाट कम इन प्लेस ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो असली वाला नॉर्थ वेस्ट यहां पे था कि नहीं था? अब रोटेशन यस होने के बाद अब क्या बन गया? ये साउथ है और ये क्या है? वेस्ट है। तो साउथ वेस्ट होगा कि नहीं होगा? अभी समझ यस में आया सभी को? यस सर। अच्छी यस बात। सर।
Yes, sir. It's 3 o'clock in a watch and it is rotated by 10 degree in a manner such that the minute hand points toward the northeast. ठीक, तो हम पहले क्लॉक बना लेते हैं अच्छे से। सेम उसी पे करना है। तो क्लॉक के लिए हमें कुछ नहीं करना है, वही ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ऐसा ही होता है, इसमें हमें कुछ करना डरना नहीं है। इट्स 3 o'clock इन अ वॉच एंड इट इज रोटेटेड बाई 10 डिग्री इन अ मैनर। ठीक, जिससे जो हमारा जो मिनट हैंड है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है। मतलब एक घड़ी है जिसमें 10 डिग्री का चेंज किया गया है, तो उस घड़ी में 10 डिग्री का जब चेंज किया गया है, उससे क्या होगा, जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड कहाँ होना चाहिए, मिनट हैंड यहाँ पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक्चुअल Yes, ये है, ये आवर हैंड होना चाहिए और ये मिनट हैंड होना चाहिए 3 o'clock में, yes, sir. एक्चुअली में। और कंडीशन क्या दे दी गई है भाई? कंडीशन ये दे दी गई है, घड़ी घुमा दिया है तो ये नॉर्थ ईस्ट बन हाँ, जाएगा। तो ये क्या हो गया है, ये और नॉर्थ, स्क्रीन नहीं दिख रही, सर दिख रही है। अब दिख दिखने लगी। दिख रही है। सर दिख रही अब है। ये जो घड़ी यहाँ पे थी, ये जो घड़ी यहाँ पे थी, अब क्या हो गई, ये घड़ी इधर से खिसक के यहाँ पहुंच गई है। ठीक, ये घड़ी इधर से खिसक के यहाँ पहुंच गई है। तो तुम लोग ये बताओ कि देन इन विच डायरेक्शन विल द आवर हैंड पॉइंट, आवर हैंड किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, सोच के बताना बस। सर साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, और कोई? नो सर, सर साउथ ईस्ट। पक्का? आर यू श्योर? सर आपकी यस सर। स्क्रीन फिर से नहीं दिख रही है। बेटा तुम्हारे उधर नेटवर्क इशू है, मेरा एकदम सही चल सर रहा यहाँ है, पे दिख रही है। सबको दिख सर रही साउथ है। ईस्ट ही होगा। ओके सर, मैं रिज्वाइन करती हूँ। हम्म, क्या तुम लोग कल निकल के आया? यस सर। साउथ ईस्ट, कौन आ गया साउथ भाई? ईस्ट। साउथ ईस्ट, ठीक समझ गए सभी लोग? यस सर। हाँ, यहाँ पे थी, कितने मिनट का गैप आया है, कितने मिनट का गैप आया है, यहाँ से यहाँ के बीच में कितना कितना मिनट रहता है, 15 मिनट रहता है। 15 मिनट का आधा कर लोगे, 7.5 मिनट का गैप आया है, तो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगी, थोड़ा सा, इतना। लेकिन है तो अब साउथ और ईस्ट के बीच में ना, साउथ ईस्ट हो जाएगा। समझ गए कोकिला बहन? यस कोकिला बहन, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं। कोकिला बहन, अब यहाँ पे क्या दिया गया है, सुरभि इज फेसिंग ईस्ट, मतलब सुरभि की दशा किधर है, ईस्ट की तरफ है। ईस्ट यही तो हुआ, ईस्ट। ठीक, शी टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का तो मतलब इधर साउथ में घूमना। चली गई। हाँ, तो अब किधर गई वो, साउथ की तरफ उसका चेहरा हो गया। ठीक, एंड मूव 2 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर्स उसने मूव किया। फिर उसने शी टर्न्स 145 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ऐसे समझो 145 डिग्री का मतलब क्या हुआ। तो मतलब इसमें ये हुआ कि सबसे पहले 145 डिग्री है, तो साउथ से इधर जाने में क्या बोलते हैं, वेस्ट में जाने में कितना कितना डिग्री लगेगा, 90 डिग्री लगेगा, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, साउथ में अगर वो है तो उसको, उसने क्या किया, क्लॉकवाइज टर्न लिया, कितना डिग्री का,
145 डिग्री। तो इस तरफ इसका फेस मानो, इस तरफ इसका फेस मानो। अब मैं इधर से घूमता 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 इस तरफ आ गया, इस तरफ तो कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ। फिर इसका फेस घूमा 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 घूमा, कितना यहाँ पे कितना कुछ आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा 145 डिग्री एंड मूव्ड 1 किलोमीटर। अब उसने क्या 1 किलोमीटर चला। इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, किस डायरेक्शन में वो देख रही है। सर नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, समझ गए सभी लोग। ये तो सर। यहाँ पे थी, ठीक, यहाँ साउथ में गई, साउथ से नॉर्थ वेस्ट में गई, वेस्ट फिर वेस्ट से और ऊपर गई। 145 डिग्री एंगल समझते हो, यस सभी को समझ में आया। आगे बढ़े, ठीक है। ए मैन वॉक 6 किलोमीटर साउथ, मैन के साथ साथ चलो। मैंने तुम लोग को वो कराया था, एक एक्सपेरिमेंट कराया था, याद होगा। 6 किलोमीटर साउथ की तरफ गया, फिर टर्न्स लेफ्ट। लेफ्ट इसका किस तरफ होगा, इस तरफ होगा लेफ्ट या इस तरफ होगा। इसका लेफ्ट इस तरफ होगा। नीचे मुंह करके देखो, नीचे मुंह करके देखो, तुम्हारा लेफ्ट जो जाएगा उधर, समझ गए। एंड अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर। फिर से उसने लेफ्ट टर्न किया, अब उसका लेफ्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। कितना हुआ, 5 किलोमीटर। तो पूछा गया विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग राइट नाउ, तो नॉर्थ देख रहा है बस। समझ में आया सभी को। यस सर। इसी तरह के बाकी सारे क्वेश्चंस हैं। अब चैप्टर आगे बढ़ाते हैं जिसका नाम चलो चलो चलो। अब आगे चैप्टर आ गया है ब्लड रिलेशन, मेरा फेवरेट चैप्टर। और इसको करेंगे हम। सर आप ड्राइंग ही बनाते हैं इस वाले चैप्टर में। हाँ, इस वाले चैप्टर में ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, सभी को रिलेशन पता है। माधव, यस आप ये बताइए, नीस किसको सर। बोलते हैं, नीस। सनीस पीजी को सर माधव, माधव कौन है, शगुन माधव है। है। माधव, आपने बोला ही नहीं। सर अगर शगुन माधव है तो माधव शगुन हुआ ना, तो शगुन बोलिए। ये वो क्या सिंबल एंड नोटेशन कर रहे हैं क्या। चौहान, 4 गज 24 अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर बैठा सुल्तान मत चुके चौहान। ऐसा कुछ था ना। 4 गज 24 अंगुल अष्ट प्रमाण, ऐसे करके था कुछ, आई डोंट रिमेम्बर येट। चलो, चैप्टर का नाम अपने अपनी कॉपी में डाल लो, बाकी वो हम बाद में करेंगे किसी दिन। क्या सर, ब्लड रिलेशन बाद में करेंगे? हाँ, सर क्यों? सर 6 दिन के बाद पेपर है, बाद में कैसे करेंगे। अरे बाद में मतलब कल परसों कभी भी हो सकता है। सर आपने पढ़ा लिखा था कि दीजिए। 2-3 घंटे की क्लास होगी। हाँ, लेकिन आई डोंट फील राइट नाउ कि मैं अच्छे से समझा सकता हूँ अभी। सर लेकिन ये चैप्टर तो बिल्कुल। आसान होता है। ये आसान होता है, लेकिन मेरे गले का भी ख्याल रखो। यस सर, आपका गला भी दुख जाता होगा। हाँ, 4-4 5-5 घंटे इस समय दिन के जा रहे हैं। सर आप ऑफलाइन भी पढ़ाते हो क्या। ऑफलाइन तो वो तो चलता ही है, बाकी ये क्या बोलते हैं, ऑनलाइन में अथर हैं, आप हैं, आपकी क्लास है। जो बच्चे थोड़ा वीक हैं उनकी अलग से क्लास रखते रहती है। सर सर आप अलग से क्लास लेते तो हैं? आप डेली करवाते हो। हम्म, सर किस किस के अलग से लेते हो। अरे रहती हैं, जिसकी जब जरूरत पड़ जाए, लग रहा है उसका स्कोर वगैरह देख के, तो कल से सब लोग रेडी रहेंगे, ठीक है। एक टेस्ट टाइम पे देना ही देना है,
ओके ओके सर। सर। हाँ ठीक ओके है, सर। चलो आज के लिए इतना सर ही। आप थैंक ब्लैक होल ओके सर। सर क्या आपको पता है सर आज हमारे ओलंपियाड का रिजल्ट भी निकल गया। हाँ क्या यस क्या सर, रहा? शौर्यवीर सर फर्स्ट आया, मेरे मैं फर्स्ट सेकंड। आता हूँ। तुम फर्स्ट आए हो यस सर। और सर शगुन स्कूल में। तुम्हारा क्या? सेकंड। अच्छा, हमारे ही यस बच्चे सर। तुम्हारे स्कूल में टॉप कर रहे हैं। हेलो सर। सर थैंक यू सर। सर आपकी वजह से ही हुआ है। अरे सर कोई मैंने बात कुछ भी नहीं। मटेरियल नहीं लिया था। हाँ राजवीर सर तुम मैं बताओ। पढ़ के नहीं गई थी सर, मैंने पेपर वाले दिन बुक खोली है। सर मैंने मैं कुछ तो भी नहीं फॉर्म खोला। ही नहीं भरती हूँ। मुझे पता चला कि सर आज पेपर है। सर मैंने वो मेरा जो वो क्या सर मार्क्स कार्ड सर मतलब कि एडमिट कार्ड होता है सर, वो भी पता नहीं कहाँ डाल दिया सर। माई प्लेजर, माई प्लेजर, थैंक यू, बहुत सर अच्छी आप बात है। राजवीर बताओ, कुछ कह रहे थे? सर मैं भी अपने जी के ओलंपियाड में फर्स्ट आया था। अच्छी बात है। सर सर मैंने मैं बुक भी नहीं ली थी। पहले भी आया था। सर सर बुक भी आपको एक नहीं ली बात थी पता मैंने। सर इस है? बार साइंस में आया था, पिछली बार भी साइंस में ही आया था। सर अब मैथ्स का जब होगा तब देखेंगे। अरे चलो, अब तो तुमको मैथ अच्छी अगर पकड़ पकड़ रही तो 2-3 साल तुमको मैथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबकी बात मैं कर रहा हूँ, क्लास 7 सर तक। ब्लैक होल पढ़ाने वाले थे। ब्लैक होल लिखा ब्लैक होल। है, ब्लैक होल। चलो मैं बता देता हूँ। सर एक और बात, सर मेरी दीदी 7 महीने बाद घर आई है, इसीलिए मैं लेट ज्वाइन की थी, मैं उसके साथ घूम रही थी। सर मुझे बहुत बहुत अच्छी बात खुशी है, वो हुई है। बहुत जरूरी काम है। उसके बिना इस धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो समझो ब्लैक होल क्या होता है। अभी तो अपने दीदी से नहीं पढ़ी। जो हमारी लाइट होती है, लाइट मतलब जो कोई भी लाइट होती है, जो जो तुम्हारी एलईडी से निकलती है लाइट, ठीक है, यस सर। और जो तो सन से आती है, सनलाइट, ठीक, कोई भी लाइट हो, वो कैसे बनी हुई होती है मैं तुमको बता देता हूँ। वो लाइट ऐसे बनी हुई थी, छोटे छोटे पैचेस रहते हैं, एनर्जी के पैकेट्स रहते हैं। कभी कभी वो जो एनर्जी पैकेट्स के भी होते, पैकेट्स होते हैं। क्या? सर एनर्जी के भी पैकेट्स होते हाँ पैकेट्स रहते हैं एनर्जी के। अगर धूप हल्की खिली हुई है, मतलब बादलों ने थोड़ा ढक के रखा है, तो ये पैचेस पैचेस में दूरी हो जाती है, मतलब थोड़ा देर देर बाद में आते हैं। अगर वो चीज बहुत ही गर्मी का दिन है, तो वो पैचेस बहुत जल्दी जल्दी टकराते हैं हमारी बॉडी से, तभी तो जलन होने लगती है ना। हमारे बॉडी में जब धूप रहती है खूब ढेर सारी, तो यस जलन होने सर। लगती है, तो बहुत जल्दी जल्दी टकराते हैं हमारी बॉडी से। तो क्या है, एक ब्लैक होल क्या होता था, 2014 में आई थिंक सो इसको डिस्कवर किया गया था। उससे पहले मैथ्स में प्रूफ कर दिया गया था कि ब्लैक होल नाम की कोई चीज होती है। मैथ्स में सर कौन प्रूफ, प्रूफ किए थे? अरे थे एक कैसे बड़े, आता है? मैथ्स में प्रूफ कर दिया था। बताओ, इतना समय फ्यूचर देख लिया था उन्होंने मैथ्स में कि ऐसा कोई चीज होता होगा, ठीक है। तो वो क्या होता है कि ऐसी ऐसी चीजें वो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं। सपोज एक होता है ब्लैक होल होता है, और एक होता है वर्म होल, जिसको ये सर वर्म होल से हम किसी भी एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जा हाँ, सकते हैं। जिसको हम बोलते हैं व्हाइट होल भी बोल सकते हैं, ठीक। ब्लैक होल क्या करता है, चीजों को खत्म करता है, डिस्ट्रॉयर है। और ये क्या सर हम है? लोग सर अगर हम लोग वार्म होल का यूज करेंगे तो हम लोग अच्छा दूसरे सुनो, गैलेक्सी में जा सकते हैं ना? तुम तुम लोग पैदा हुए हो, तुमको मरना भी किसी न किसी दिन है, बूढ़े होके। यस हाँ सर, या ना? मरना ही है। ठीक है, सर वैसे आज भी ही। मर सकते हैं, कभी भी हाँ, कुछ भी हो सकता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो समझो, ये जो हमारी अर्थ है, ये सन है, सोलर सिस्टम है, एस्टेरॉइड है, इनका इनकी भी मरने की तारीख है, इनकी भी एज है कि ये भी मरेंगे किसी न किसी दिन। हमारा सन भी अभी जवान हुआ है, बूढ़ा होगा एक समय बाद, बूढ़ा होने के बाद खत्म हो जाएगा, ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हर चीज को सर आपने खत्म। देखा है इंडिया से एक रॉकेट लॉन्च हुआ है? हाँ, ब्लैक होल क्या होता है, स्वीपर होता है। और ब्लैक होल एक ऐसी चीज होती है, जैसे सपोज वो 3D डायमेंशन में होती है। लाइट अगर उससे पास करती है ब्लैक होल से, तो वो लाइट भी वहां से बच के नहीं जा पाती, ये एनर्जी पैकेट उसी के अंदर घुस जाते हैं।
उसी के अंदर घुस जाते हैं। इतना उसके अंदर इतनी इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ ग्रेविटी रहती है, मतलब जैसे हम लोग ऊपर कूदते हैं वह तुरंत नीचे चले आते हैं, ठीक है। उसमें इतनी ग्रेविटी रहती है कि सबको वो खींचता रहता है, खींचता रहता है, खींचता रहता है। तो सर अगर हम लोग उसके अंदर चले जाएंगे तो क्या होगा? अरे तुम जा ही नहीं सकते हो। अगर जा गए तो तुम्हारे बॉडी के इतने चिथड़े हो जाएंगे ना, वो तुम समझ नहीं, वो बॉडी बॉडी कोलैप्स हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सर क्रिमिनल्स के लिए कितनी अच्छी जगह है वो। अरे वहां तक कोई एयरक्राफ्ट पहुंच नहीं पाएगा, वो एयरक्राफ्ट ही खींच लेगा, इतनी ताकत और होती है। सर वॉर मोल में तो हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं ना? हाँ, ट्रैवल कर सकते हैं, तो लेकिन सर अब अगर हम लोग वॉर मोल में ट्रैवल करेंगे तो एलियन से मिल जाएंगे ना? नहीं। वॉर्म होल अभी मैथमेटिकली प्रूव हुआ है और असलियत में अभी तक देखा नहीं गया है। सर ये सर मैथ हर ब्लैक चीज होल में में कौन इंटरफेयर देख क्यों के करता आया? है सर? क्योंकि मैथ इज अ लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। ओके सर। सर सर मैथ कैसे